स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। तो आज इस टॉपिक में हम लोग किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र के कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल आते हैं, उनको हम लेके आए हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और हम आप लोगों के लिए ऐसी ही लगातार वीडियो लाते रहेंगे। तो देखिएगा, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है, देखिएगा बहुत ध्यान से, इतना सरल क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका? वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। फिर बोल रहा है 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा आपका ऑप्शन है वी नंबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर तीसरा ऑप्शन आपका है सी नंबर, कितना है 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पे जो डी ऑप्शन आपसे बोल रहा है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है? तो ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, हमें पता है कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है। अपवर्तनांक बराबर होता है C/V। क्या होता है? C/V। तो यहाँ पे C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो देखिएगा n बराबर C का मान क्या होता है? 3 × 10⁸ अपान 3 × 10⁸ अपान, हमें क्या ज्ञात करना है? प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात, मतलब हमको V बराबर ज्ञात करना है। VG कांच में, किसमें ज्ञात करना है? VG। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग VG बराबर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन कितना हो जाएगा आपका? n हो जाएगा। और n का मान हमें दोस्तों दे रखा है कितना? 1.5। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर देख लीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, VG का मान ज्ञात करेंगे भैया। तो यहाँ पे कितना है? 3 × 10⁸ अपॉन n का मान कितना है? 1.5। जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे एक बिंदी बढ़ जाएगी, एक दशमलव हटाएंगे कितना? एक बिंदी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अब है कितना आपका? कितना हो गया आपका? 15। तो 15 एकम 15, और 15 दूनी कितना होगा आपका? 30 होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बन रहा है 2 × 10⁸, क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो हम आपको बताते हैं कितना है आपका? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसको हम लोग बिल्कुल डार्क किए दे रहे हैं। कितना आंसर सही होगा आपका? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी क्रम में आपका हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 2। 600 नैनोमीटर, कितना है? 600 नैनोमीटर का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात में 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। तो माध्यम इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, माध्यम इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। सबसे पहले आपको एक तरंगदैर्घ्य दे रखा है, देखिएगा λ1 बराबर कितना है आपका? 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर में दे रहा है तो हम लोग नैनोमीटर में ही रखेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है? λ2 बराबर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करना है? λ2 बराबर ज्ञात करना। तो देखिएगा, अपवर्तनांक बराबर होता है पहले माध्यम की तरंगदैर्घ्य बटे दूसरे माध्यम की तरंगदैर्घ्य। तो पहले माध्यम की तरंगदैर्घ्य कितनी है आपकी? 600 नैनोमीटर अपान, देखिएगा क्या हो जाएगा आपका? हमें दूसरे माध्यम की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस λ2 बराबर आपका हो जाएगा 600 नैनोमीटर अपान क्या हो जाएगा आपका? अपान आपका हो जाएगा n। अब देखिएगा इस साइड में, तो λ2 बराबर 600 नैनोमीटर अपान n का मान कितना है? 1.5। तो यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, फिर एक बिंदी यहाँ पे बढ़ गई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 एकम 15। अब यहाँ पे क्या होता है? 15 एकम 15 हो गया, एक बार गया, ऊपर कितनी बार जाएगा? 15 चौको 60। तो यहाँ पे जो λ2 का मान आया है वो कितना आएगा आपका? देखो 60 कट गया तो एक बिंदी, दो बिंदी, तो ये आपका हो गया 400 नैनोमीटर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? 400 नैनोमीटर। यह ऑप्शन आपका राइट रहेगा। इसी के साथ आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न न्यूमेरिकल है। क्या है? यदि विरल माध्यम तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चालें क्रमशः V1, यहाँ पे कितना दे रखा है? V2 हो, तो कितना हो? V2 हो तो, और सघन माध्यम में क्रांतिक कोण C हो, तो इनमें से कौन सा संबंध सही होगा? V1 बराबर V2 sin C
बी ऑप्शन है आपका B1 बराबर B2 कॉस सी ऑप्शन है आपका B1 बराबर B2 टेन सी, और डी ऑप्शन आपका है V1 बराबर V2 कॉसिक सी। अब इसको हम लोग हल करते हैं। क्या ऑप्शन ऑप्शन है आपका, देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको हम लोग हल करते हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भैया। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग हल करते हैं भैया। क्या है यहाँ पे, n बराबर होता है दोस्तों, क्या होता है 1/sin c, यह अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध होता है। अभी हमने आपको बताया था पीछे, पहले ही सवाल में बताया था, n बराबर क्या होता है, पहले माध्यम प्रकाश की चाल बटी दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल किसके बराबर होती है, अपवर्तनांक के। तो यहाँ पे हम लोग यही लिख लेते हैं, b1 बटी कितना हो जाएगा आपका v2 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन सी। तो हम लोग ऐसा करते हैं, v1 बराबर इसको लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन सी, क्या होता है ये आपका हो जाएगा कॉसिक सी, क्या हो जाएगा कॉसिक सी हो गया, कितना हो गया आपका कॉसिक सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका v2 हो जाएगा। तो इसको हम केवल क्रम दे देते हैं, देखिएगा b1 बराबर क्या हो जाएगा v2 कॉसिक सी। यही ऑप्शन आपका सही होगा। इनमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका है, तो ये आपका ऑप्शन है आपका डी नंबर। कितना, कौन सा ऑप्शन है आपका डी नंबर। तो देखिएगा इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिएगा यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 अंश है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से हमको देखना है। आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा, या 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा, या 4.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। इसी के साथ दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें क्या दिया है क्रांतिक कोण, मतलब सी बराबर कितना दे रहा है आपको 30 अंश दे रहा है। तो हमको पता है क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध, तो n बराबर 1 क्या होता है भैया 1/sin c होता है। जब हमको पता है भैया 1/sin c होता है, तो n बराबर 1/ ये कितना हो जाएगा आपका साइन 30 हो जाएगा। अब ये भैया साइन 30 हो गया। अब क्या हो रहा है भैया, n बराबर 1/ साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, दो दोस्तों अंश में जाएगा, तो यहाँ पे n बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब हमें क्या प्रकाश का वेग ज्ञात करना है, देखिएगा भैया ध्यान से, जब प्रकाश का वेग ज्ञात करना है तो n बराबर क्या होता है भैया c अपॉन क्या होता है c अपॉन v। तो v बराबर हम लोग ज्ञात करना है, तो c अपॉन क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो c का मान कितना है भैया, होता है 3 × 10⁸ अपॉन n का मान कितना निकल के आया है आपका 2, कितना निकल के आया है 2 निकल के आया है। जब हम 2 में 3 का भाग देंगे तो आपका आएगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी क्रम में हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिएगा क्या है आपका क्वेश्चन, 2 लेंस जिनकी शक्तियां 4 डायोप्टर तथा माइनस का 2 डायोप्टर हैं संपर्क में रखे हैं, तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी कितनी होगी। देखो आपको ऑप्शन दे रखा है, क्या ऑप्शन दे रखा है, बहुत ध्यान से देखो भैया, कितना है 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे करना क्या है भैया, इतना तो दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 100 सेंटीमीटर दे रखा है, 50 सेंटीमीटर, 75 और 25। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, देखिएगा P1 बराबर दे रहा है 4 डायोप्टर, फिर यहाँ पे P2 बराबर दे रहा है माइनस का 2 डायोप्टर। अब देखिएगा P बराबर P1 प्लस P2, तो P1 का मान कितना है 4, इसका मान है 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 2 डायोप्टर आ जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो यहाँ पे देखिएगा फोकस दूरी, तो यह बराबर क्या होता है 100/P होता है। तो देखिएगा भैया 100/P का मान कितना है 2 डायोप्टर, 2 का हम लोग भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। अब आप लोग देख लीजिएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, वो आपका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपका है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो देखिएगा एक क्वेश्चन ये आपका है, एक समतल उत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है। इसमें आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया है 1.5, 1.66, इसके बाद में ऑप्शन आपका है 1.33, इसके बाद में ऑप्शन आपका कितना है 3। तो इसी के साथ हम लोग इसको हल करते हैं। इस क्वेश्चन में भी क्या है, उसने दे रखा एक समतल उत्तल लेंस, मतलब सबसे पहले समतल, फिर क्या हो जाएगा आपका उत्तल। तो समतल
जो होता है उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, इनफाइनिट। मतलब हम लोग अगर बात करें तो ये R1 बराबर इनफाइनिट हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका R2 इसके लिए होगा वो कितना होगा, R2 बराबर हम लोग ले सकते हैं माइनस का R, या यहाँ पे जितनी भी त्रिज्या दी हो, कितनी आपकी दे रखी है, यहाँ पे त्रिज्या दे रखा है आपको कितना, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोग हल करते हैं, सूत्र आपका होता है 1/f बराबर n माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ पे R1 का जो मान है वो क्या होगा आपका, इनफाइनिट होगा। अब यहाँ पे देखिएगा 1/f का मान कितना दे रखा है आपको, 30, कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। यहाँ पे n माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा 1/, ये आपका इनफाइनिट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इसका मान दे रखा है 1/10, कितना दिया है, इसका मान टोटल कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब देखिएगा भैया 1/30, अब यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस n माइनस 1, तो इसका जो मान होता है 1/इनफाइनिट बराबर 0 होता है। 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो वही संख्या रहती है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। तो एक बिंदी से एक बिंदी हम लोग काट देते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, 1/3 बराबर कितना है आपका, n माइनस 1। इसको हम लोग हल करते हैं भैया, 1/3, 1 का हम लोग पक्षांतर करते हैं, तो +1 इधर हो जाएगा, बराबर कितना बचा आपका, n। इधर देख लीजिएगा भैया 3, यहाँ पे कितना बचा, n बराबर 3 एकम 3, 3 एक कितना हो जाएगा, 4 अपॉन कितना आएगा, 3। तो इनमें से देख लीजिएगा आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अब इसका भाग दे लेते हैं। जब हम इसका भाग दें तो आपका आंसर आएगा 1.33। यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, आपको ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा यह है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है तथा प्रिज्म कोण कितना है आपका, 60 अंश है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। हमें क्या क्या दे रखा है, विचलन कोण दे रखा है। सबसे पहले हम लोग डेल्टा एम बराबर कितना है आपका, 30 अंश है। प्रिज्म कोण दे रखा है कितना, 60 अंश। तो यहाँ पे क्या है भैया, हमें दे रखा है, जब भाई हम लोग इसका सूत्र लगाते हैं भाई, एन बराबर साइन, सूत्र होता है डेल्टा एम प्लस ई y2 अपान होता है साइन ए y2। तो एन बराबर साइन डेल्टा एम का मान कितना है, 60, ए का मान कितना है भैया, डेल्टा एम का मान भैया 30 है, कितना है भैया, 30 है। यहाँ पे इसका मान कितना है, 60 अपान कितना हो जाएगा 2, फिर अपान भैया साइन कितना हो जाएगा भैया, 60 अंश y2। इसको अब हम इधर हल कर लेते हैं भैया। तो n बराबर 60 30 कितना होता है, 90 हो जाएगा। 60 30 कितना हो जाएगा, 90। 90 में जब हम 2 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा साइन 45 डिग्री अपान भैया ये आपका हो जाएगा साइन 30, कितना हो जाएगा, साइन 30। 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, साइन 30 आएगा। तो n बराबर इसका मान कितना होता है, साइन 45 का होता है 1/√2 अपान कितना हो जाता है 1/2। ये भैया भिन्न बन गया, तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा। इसी के साथ इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 गुणी √2 अपान कितना है, √2। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे काट देते हैं, तो आपका क्या बचा, n बराबर √2। अब जो भी ऑप्शन आपका हो उसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर वी। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।